28 बरस के अदबी सफ़र में मैंने एक मुशायरा हज़रत उमर कुरैशी की निज़ामत में पढ़ा, एक मुशायरा। उसके बाद जो निज़ामत का सिलसिला आगे बढ़ा, हज़रत मलिकज़ादा मंसूर उनकी निज़ामत में मुसलसल मुशायरे पढ़े। उसके बाद एक नायाब आवाज़, एक नायाब अदबी लहजा हज़रत अनवर जलालपुरी, उनकी मुसलसल निज़ामत में मुशायरे पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ। अनवर भाई के इंतकाल के बाद ये लगा कि शायद निज़ामत ख़त्म हो गई, लेकिन हज़रत रियाज सागर की निज़ामत सुनने के बाद ये लगा कि निज़ामत ज़िंदा है। तो मैं आप हज़रात से सभी से गुजारिश करता हूँ कि रियाज सागर साहब जहाँ बहुत अच्छे नाजिम हैं, उससे ज़्यादा अच्छे शायर हैं, सच्चाई ये है। तो मैं इस वक्त उनकी ज़रूरत इस माइक पर महसूस कर रहा हूँ, उस माइक के बजाय। तो रियाज भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपकी शान में कुछ भी कहना सूरज को चिराग दिखाने का मुतरादिफ है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि निज़ामत के जौहर के साथ साथ अगर अपनी शायरी के जौहर इस माइक पर इस वक्त दिखाएं तो हमारे लिए जो है वो बाइस फ़ख्र, बहुत शुक्रगुजार होंगे। कई निज़ामत का मैंने जिक्र किया है। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी बावकार समातों ने इस मुशायरे को इतना यादगार और तारीखी बना दिया कि आप कई वर्षों तक इस मुशायरे को याद रखेंगे। आप हजरात की जानिब से सफदर भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे जहाँ आज बहुत से लोग याद आए हैं, आज मुझे अपने दोस्त भाई जैसे बचपन के दोस्त मोहतशिमुद्दीन सिद्दीकी की याद आ रही है, जो सन 91 में मुझे यहाँ पर लेकर आए थे और आप हजरात से तारुफ कराया था। पहली बार मैंने सन 91 में यहीं पर निज़ामत की थी, बड़े मुशायरे की। और अख्तर पीर जी, अख्तर हुसैन अलवी साहब और साहिल फरीदी साहब ने पता नहीं मुझ में क्या देखा, वैसे ही कहा कि चल भाई निज़ामत कर ले। अब ये निज़ामत की बात जो ये कर रहे थे, अगर निज़ामत आपको पसंद आई हो तो मेरी हौसला अफजाई कर दो, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। और निज़ामत करते करते मुझे ये याद नहीं रहा कि क्या पढ़ाना जाए, अपने शेर याद नहीं रहते मुझे, लेकिन मुझे आपके समातों पर भरोसा है। अभी तक आप वो शायरी सुन रहे थे जो आपके दिलों पर दस्तक दे रही थी। मैं 2-4 शेर आपको सुनाऊंगा, ज्यादा समा खराशी नहीं करूंगा, लेकिन वो शायरी सुनाऊंगा जो आपके जहनों को झंझोड़ेगी, आपके ईमान को ताजा करेगी। और बस 5 मिनट की तवज्जो मेरी तरफ कर लीजिए, वरना 4 मिसरे पढ़ के मैं बैठ जाऊंगा, अपना कारोबार शुरू कर दूंगा। इरशाद आली क्योंकि मुझे निजामत के लिए बुलाया गया है, मेरा मामला हल हो गया। देखिए, अभी 2 दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम मुअज्जम हजरत आयतुल्लाह खामनाई साहब का तदफीन हुआ। कई दिन तक उनके जनाजे में इतने लोग, करोड़ों लोग, समंदर से एक सैलाब था वहां आवाम का। हमारी ईमान की ताकत देख के लोग घबरा गए, रातों की नींद हराम हो गई और उन्होंने तदफीन के ठीक बाद हमला कर दिया। आपने सुना या नहीं सुना? अगर हाँ है तो मुझे बता दो। मैं 4 मिसरे उस वक्त कहे थे, इसमें आपकी तारीख भी है, आपका ईमान भी है और आपका हौसला भी। इरशाद आली कि जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे जमाने को। इस्लाम ने पूरी दुनिया को मोहब्बतों का सबक दिया। बेशक। जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे जमाने को, हमारे दम से दुनिया में मोहब्बत के उजाले हैं और हमारे हौसलों से कांपते थे कैसरो किसरा, हमें तू क्या मिटाएगा कि हम अल्लाह वाले हैं। वाह 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 वाह। तालियां कमजोर हैं आपकी, ईमान वालों को इसमें जोरदार ताली बजानी चाहिए। फिर एक बार पढ़ के देखता हूँ। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा रियाज भाई, वाह वाह वाह। जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे जमाने को, जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे जमाने को, हमारे दम से दुनिया में मोहब्बत के उजाले हैं और हमारे हौसलों से कांपते थे कैसरो किसरा, हमें तू क्या मिटाएगा कि हम अल्लाह वाले हैं। क्या कहना, क्या कहना, वाह। और 4 मिसरे बस इसी पस मंजर में और सुन ले, फिर उसके बाद और शायरी में सुनाऊंगा कि सुपर पावर जो कहता था बड़े ही जोम में खुद को, सुपर पावर जो कहता था बड़े ही जोम में खुद को,
सुपर पावर जो कहता था बड़े ही जोम में खुद को, गुरूरो तमकनत का रोब जो सब पर जमाता था। सुपर पावर जो कहता था बड़े ही जोम में खुद को, गुरूरो तमकनत का रोब जो सब पर जमाता था, उसे ईरान की मिसाइलों ने धूल चटवा दी, बमों की आग से कल तक जो दुनिया को डरा था। वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह, बहुत वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहना रियाज सुपर पावर जो कहता था बड़े ही जोम में खुद को, पूरी दुनिया मान गई ईरान की नहीं बल्कि ईमान की ताकत को मान गई वाह, कि सुपर पावर जो कहता था बड़े ही जोम में खुद को, गुरूरो तमकनत का रोब जो सब पर जमाता था, क्या कहना, उसे ईरान की मिसाइलों ने धूल चटवा दी, बमों की आग से कल तक जो दुनिया को डराता था। लेकिन कोतवाल साहब, जंग किसी मसले का हल नहीं होता, जंग सिर्फ तबाही पैदा करती है। और हम शोरा हजरात कभी ये नहीं चाहते कि हम जंग के तारीफ करें, लेकिन क्या किया जाए, हम तो यही चाहते हैं कि सैलाब सितम, मतलब सुनिए जोहर भाई, सैलाब सितम, सैलाब सितम MP साहिबा, सैलाब सितम काश के एक बार उतर जाए, ओहो, सैलाब सितम काश के एक बार उतर जाए, इस पार उतर जाए कि उस पार उतर जाए। क्या बात है, भाई दाद कमजोर है, वाह 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 वाह, देखो 3-4 शेर में पढ़ूंगा, अगर आपको सुनने हैं तो सुनो, नहीं तो मैं बुलाऊं दूसरे शायर को, फिर पढ़ के देखता हूं। जो ईमान वाले हैं कम से कम मेरी बात की तायीद करें कि जंग के हालात किसी के लिए अच्छे नहीं होते। सैलाब सितम काश के एक बार उतर जाए, इस पार उतर जाए कि उस पार उतर जाए। और जो लोग अपनी तारीख से वाकिफ है इस शेर पे खामोश नहीं रहेंगे इरशाद, कि उस पार जलानी है हमें कश्तियां अपनी, उस पार जलानी है हमें कश्तियां अपनी, जो मौत से डरता हो वो इस पार उतर जाए। वाह 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 वाह, ओए क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह, शुक्रिया सदर साहब। उस पार जलानी है हमें कश्तियां अपनी, उस पार जलानी है हमें कश्तियां अपनी, जो मौत से डरता हो इस पार उतर जाए। क्या कहना, और क्या कहना। इसी सीक्वेंस का आखिरी शेर पढ़ के बस अपनी जगह ले लूंगा मैं, क्योंकि आप लोग बेदार नहीं होने वाले, हालांकि मैं गलत कह रहा हूं, आप लोग बिल्कुल बेदार हैं। आखिरी शेर सुन ले इसी मोहब्बत के साथ। इरशाद अली, अर्ज करता हूं कि सर मेरा कभी जुल्म के आगे न झुकेगा, सर मेरा कभी जुल्म के आगे न झुकेगा, सर मेरा कभी जुल्म के आगे न झुकेगा, सर तन से उतरना है तो 100 बार उतर जाए। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों कि हमारा इश्क जिसके साथ मयारी रहा बरसों, हमारा इश्क जिसके साथ मयारी रहा बरसों, उसी के नाम से हम पर सितम जारी रहा बरसों। क्या कहना, वाह वाह वाह, हमारा इश्क जिसके साथ मयारी रहा बरसों, उसी के नाम से हम पर सितम जारी रहा बरसों। और अगर आपकी 800 साल की तारीख मैंने 2 मिसरों में कही हो तो बस ये आखिरी शेर पढ़ के मुझे रुखसत कर दीजिएगा कि सितम ये है, शिकस्ता हाल है हम उस रियासत में। क्या कहना, सितम ये है, शिकस्ता हाल है हम उस रियासत में, हमारे नाम का सिक्का जहां जारी रहा बरसों। बहुत बहुत शुक्रिया। सितम ये है, शिकस्ता हाल है हम उस रियासत में, हमारे नाम का सिक्का जहां जारी रहा बरसों। और दोस्तों, इस सवा खराची के बाद मैंने एक वादा किया था और मैं उस वादे को पूरा कर रहा हूं जौहर भाई, कि मैं सोचता हूं कि सच कब तलक ना बोलेंगे, घुटन बढ़ेगी तो खुद ही दरीचे खोलेंगे, और हम ही को जुर्रत इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। इन खूबसूरत अशार के साथ आइए दावत कलाम देते हैं आपके जज्बात की तर्जुमानी करते हुए इन कलामी लबो लहजे के उस मोहतरम शायर को, जिसे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी उर्दू